नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर मनी विद मुन्ना सिंह चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सफलता में गति का सिद्धांत कैसे कार्य करता है? हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ स्पीड इन सक्सेस वर्क? दोस्तों, आपने भौतिक विज्ञान में गति का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं आपको सफल होने में गति का सिद्धांत कैसे कार्य करता है इसके बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, सफलता का एक गति का सिद्धांत है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भौतिकी के दो नियमों से संचालित होता है। पहला है निष्क्रियता का नियम और दूसरा है गति का नियम। यह सिद्धांत हर उस चीज पर एक बराबर लागू होता है जिसे आप हासिल करते हैं या हासिल नहीं कर पाते हैं। भौतिकी में गति का पहला नियम कहता है कि किसी गतिमान वस्तु के गति में ही बने रहने की प्रवृत्ति होती है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। वहीं गति का दूसरा नियम कहता है कि विश्राम की अवस्था में रहने वाली वस्तु विश्राम में ही बनी रहती है जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा इस पर कार्य न किया जाए। नियमानुसार शुरुआत में किसी चीज को गतिमान करने में बहुत सारी ऊर्जा लग सकती है, लेकिन इसके बाद इसे गतिमान बनाए रखने में कहीं कम ऊर्जा लगती है। वैसे ही किसी नए कारोबार या गतिविधि को शुरू करने में भारी अनुशासन की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब आप चल देते हैं तो उसके बाद चलते रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसा आइंस्टीन ने कहा था, जब तक कोई हिलता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता है। इसी तरह जब तक आप नहीं हिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये नियम आप पर और आपके जीवन पर भी लागू होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये नियम बताते हैं कि एक बार जब आप शुरू हो जाते हैं, एक बार जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज की दिशा में गतिमान हो जाते हैं तो फिर प्रगति करते रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप रास्ते में रुक गए तो फिर नए सिरे से शुरुआत करना ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, जब आप सफल लोगों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि वे काफ़ी हद तक तमाशे में रिंग घुमाने वालों की तरह होते हैं। वे चीज़ें शुरू कर देते हैं, वे रिंगों को घुमाने लगते हैं, फिर वे उन्हें घुमाते ही रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कोई रिंग गिर गई तो बाकी रिंगों की श्रृंखला टूट जाती है और उसे दोबारा शुरू करना ज़्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों, आपके पास कोई लक्ष्य और योजना हो तो फिर तुरंत चल पड़ें, और एक बार जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में चलना शुरू कर दें तो फिर बीच में ना रुकें। हर दिन कोई ऐसी चीज करें जो आपको अपने लक्ष्य के ज़्यादा करीब पहुंचाए। इस बात से हतोत्साहित न हो या पीछे न रुके रहें कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है या उसे हासिल करने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। योजना की प्रक्रिया में लक्ष्य को इतने छोटे छोटे कामों और गतिविधियों में तोड़ लें जिन्हें आप हर दिन कर सकें। आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने आपको अपने स्पष्ट लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करनी चाहिए, अपने पूर्व निर्धारित काम करने चाहिए। दोस्तों, योजना की इस प्रक्रिया में आपको हर दिन खुद को अनुशासित रखना होगा। यहीं पर आपकी असली परीक्षा है। आत्म अनुशासन सफलता दिलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जैसा कि अल्बर्ट हबार्ड कहते हैं, आत्म अनुशासन खुद से वह कराने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए, जब आप उसको करना चाहिए, चाहे आप उसे पसंद करते हो या नहीं। दोस्तों, मैं आत्म अनुशासन की इस परिभाषा को विस्तार से बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको खुद से वह कराना है जो आपको करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको निष्क्रियता के उस बल को तोड़ना है जो आपको पीछे रोक रहा है। आपको अपनी सारी शक्ति और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को गति में लाने के लिए विवश करना होगा। आप एक निश्चित कार्य करने के लिए योजना बनाएं, समय सारणी तय करें और फिर तय काम को एक निर्धारित समय पर कर दें। आप उस काम को तब करें जब आप कहते हैं कि आप उसे करेंगे, तभी आप खुद से और दूसरों से किए गए वादे निभाएंगे। इस परिभाषा का तीसरा हिस्सा है, चाहे आप उसे पसंद करते हों या नहीं। देखिए दोस्तों, कोई भी अपना मनपसंद काम कर सकता है अगर उसे उसमें मज़ा आता हो, अगर उसने पर्याप्त आराम कर लिया और अगर उसके पास बहुत सारा समय हो। लेकिन चरित्र का सच्चा इम्तहान तो तब होता है जब आप कोई ज़रूरी काम करते हैं, चाहे आपका उसे करने का मन हो या ना हो। खास तौर पर जब आपका उसे करने का बिल्कुल भी मन ना हो। दरअसल आप यह पता लगा सकते हैं कि आप किसी चीज़ को कितनी बुरी तरह चाहते हैं। आप यह पता लगा सकते हैं कि इंसान के रूप में आप किस मिट्टी के बने हैं। यह इस बात से पता चलता है कि आप अपने लक्ष्यों और सपनों की दिशा में काम करने में कितने सक्षम हैं। भले ही आप थके हुए हों, हताश और निराश हों और कोई प्रगति होती नजर नहीं आ रही हो। बहुत बार यही वह मोड़ होता है जहां आपको कोई महान उपलब्धि मिलेगी। दोस्तों, रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था, सबसे गहरे अंधकार में ही इंसान तारे देखता है। सहन करने, काम जारी रखने, अपने सपनों की दिशा में कदम दर कदम बढ़ाने से ही आपको अंततः सफलता मिलेगी। अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं
तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। अगर आप में कर्म करने और पहल की शक्ति का अभ्यास करने का अनुशासन है तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।